देखिए स्टूडेंट, द्विपद प्रमेय की प्रश्नावली विविध का क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, यदि ए और बी दो भिन्न पूर्णांक हों तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक गुणनखंड ए माइनस बी भी होगा जहाँ पर एन एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यानी हमको ये बताना है कि जो ये ए माइनस बी है ना, इसका पूरा पूरा भाग ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में चला जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब ही गुणनखंड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ए की पावर एन का प्रसार करेंगे हम। ठीक है, अब ए की पावर एन में तो सिर्फ और सिर्फ ए ही है, तो इसका प्रसार कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको ए माइनस बी चाहिए ना, तभी तो गुणनखंड का पता चलेगा। तो ए के लिए ना हम ए माइनस बी लिख लेते हैं। अब अगर हमने ए में बी माइनस किया है तो बी प्लस भी कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये है ना वो सेम टू सेम रहे, बी से बी कट जाएगा और ए ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और पावर एन रह जाएगी। अब हमको ए माइनस बी प्लस बी की पावर एन का द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है और बताना है कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में ए माइनस बी का पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे अब हम, चूंकि हमको ए माइनस बी एक साथ चाहिए ना, तो इस ए माइनस बी को एक साथ ऐसे लिख लेते हैं हम। अब इसका प्रसार करेंगे हम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जैसे हम x प्लस बाई की पावर n का अगर प्रसार करते हैं तो x की जगह पे ये पूरा a माइनस बी लेना है हमको, और प्लस बाई की जगह पे b लेना है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रसार करते हैं। इसका प्रसार हो जाएगा हमारे पास एन सी जीरो ए माइनस बी की पावर n और b की पावर 0। ठीक है, प्लस एन सी वन ए माइनस बी की पावर n माइनस वन बी की पावर 1 प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर 2 सॉरी n माइनस 2 और b की पावर 2। इस प्रकार से जो है ये प्रसार चलता रहेगा। हमको n का मालूम तो है नहीं कितना है, कहाँ तक जाएगा प्रसार। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे डॉट 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 लगा देते हैं। अब हमको पता है कि जो लास्ट पद होता है ना हमारा किसी भी प्रसार का, उसमें b की पावर n होता है, और जो आगे वाला स्टेप होता है या फिर इसके अंदर जो आगे वाला ये पद सा होता है ना, उसकी घात जो होती है वो 0 होती है, यानी कि a माइनस बी की घात यहाँ पे 0 होगी और एन सी एन होगा गुणांक में। ठीक है, एन सी एन ये होता है अंतिम पद। अब इस अंतिम पद से पहले वाला भी कोई पद होगा, एन सी एन माइनस वन ए माइनस बी की पावर n माइनस एन माइनस वन, यानी कि 1 ही हो जाएगी। ठीक है, और b की पावर n माइनस वन। इस प्रकार से जो है a की पावर n को हमने पहले ऐसे रूप में लिखा, फिर a माइनस बी को एक साथ ले लिया और प्लस b को अलग से ले लिया, फिर इसका पूरे का प्रसार कर दिया हमने द्विपद प्रमेय से, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इनकी अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो वैसे ही कर लो। जैसे एन सी जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन सी वन की वैल्यू n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगी। ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तो a की पावर n है, और जो ये सारे के सारे स्टेप है ना, इन सब में से हम a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a माइनस बी अगर हम कॉमन लेंगे तो a माइनस बी की पावर n है, एक पावर बाहर आ गई तो a माइनस बी की पावर n माइनस वन बच जाएगी अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन सी जीरो ए माइनस बी की पावर n माइनस वन, क्योंकि इसमें से हमने n में से एक पावर बाहर निकाल ली। अब यहाँ पे b की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, प्लस एन सी वन। अब इसमें से a माइनस बी अगर हम बाहर लेंगे ना, तो पहले से ही इसकी पावर n माइनस वन है, तो एक और कम हो जाएगी ना, तो ये n माइनस टू हो जाएगा इस प्रकार से, और b की पावर 1 चल रही है। प्लस ऐसे ही हम सारे के सारे पदों में से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक कॉमन ले लिया, फिर इसमें से कॉमन लेंगे पीछे से सेकंड पद में थे। ठीक है,
तो इसमें से ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो इसकी पावर केवल और केवल एक ही है, तो कुछ नहीं बचेगा अंदर, ये पूरा का पूरा ए माइनस बी बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एन सी एन माइनस वन बच गया और बी की पावर एन माइनस वन बच गई, प्लस लास्ट वाले पद में से ए माइनस बी कॉमन लेंगे, लेकिन इसमें तो ए माइनस बी की पावर जीरो है जो कि एक के बराबर होता है, तो उसमें से तो कॉमन ले ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि ये तो कुछ नहीं लिख रहा है, ये तो एक लिख रहा है, इसको हटा दो। ठीक है, एक है ये, कुछ नहीं है, तो इसमें से ए की पावर सॉरी ए माइनस बी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ देंगे हम और यहीं तक कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, और प्लस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस लग रहा है, और एन सी एन की वैल्यू हो गई वन हमारे पास, और इसकी वैल्यू भी वन हो गई, और बी की पावर एन। ठीक है, यानी वन इंटू बी की पावर एन। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमको चाहिए ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, तो हम क्या करेंगे, ये जो पीछे बी की पावर एन बच रहा है ना, इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ये जो भी लिखा हुआ है ये। ठीक है, कोष्टक के अंदर एन सी जीरो ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी वन ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू प्लस ऐसे डॉट डॉट एन सी एन माइनस वन बी की पावर एन माइनस वन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का जब हमने गुणनखंड किया तो एक गुणनखंड तो आ गया ए माइनस बी और दूसरा गुणनखंड आ गया ये बड़ा वाला। ठीक है, इस बड़े वाले के और भी गुणनखंड हो सकते हैं, उनसे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी से मतलब था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए माइनस बी को जो है पूरी संख्याओं में से कॉमन लेके बता दिया है और उसके इक्वल में चल रहा है यहाँ पे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। ठीक है, तो क्लियर हो गया इससे कि ए माइनस बी जो है वो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक गुणनखंड है। ठीक है, जैसे मान के चलो, फिर से एक एग्जांपल दे रहे हैं, वैसे हमने ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। देखो, जैसे मान के चलो ये पूरी संख्या है ना, इसको हमने मान लिया 20 है ये। ठीक है, और ये जो पूरी संख्या है ना, इसको हमने मान लिया 10 है, तो इधर ये कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ताकि 10 गुणा 2 करने पे 20 आ जाए। तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो 10 है ना वो 20 का एक गुणनखंड है, तो ऐसे ही हमको यहाँ पे भी पता चल रहा है कि ए माइनस बी जो है ना वो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे।